अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। समर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। कुछ कंट्रीज में तो अच्छी खासी गर्मी हो गई है। समर स्टार्ट होते ही हम खवातीन की सबसे पहली तैयारी होती है हमारे समर आउटफिट्स, चाहे वो पार्टी आउटफिट्स हों या कैजुअल वेयर। वी नीड प्रॉपर आउटफिट सिलेक्शन फॉर समर। आज के व्लॉग में मैं आपसे 9 आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ टू इम्प्रूव योर समर ड्रेसिंग सेंस। समर स्टार्ट होने से पहले ही मार्केट्स एंड शॉप में बहुत खूबसूरत कलर्स, प्रिंट्स एंड डिजाइन्स के समर आउटफिट्स दिखाई देने लगते हैं। उन खूबसूरत ड्रेसेस को देखकर कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हमारे लिए क्या लेना चाहिए जो हम पर सूट करे। और कई बार कुछ फैब्रिक्स हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं कि हमें कौन सी फैब्रिक लेनी चाहिए जो कंफर्टेबल भी हो, ब्रीदेबल भी हो और पहने हुए चिपके भी नहीं। आज के व्लॉग में इन सभी प्रॉब्लम्स का हल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करती चलूँ कि इस ब्लॉग में शेयर किए जाने वाले आइडियाज ये जरूरी नहीं कि सबके लिए सुटेबल हों। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपने आइडियाज को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर एज। जब भी आप अपने लिए ड्रेस बाय करें तो अपनी एज को मद्देनजर रखते हुए ड्रेस बाय किया करें। फॉर गर्ल्स एज बिटवीन 13 to 25, इस एज की गर्ल्स ज्यादातर ट्रेंड को फॉलो करती हैं, लेकिन आप हमेशा ये देखा करें कि आप पर क्या सूट करेगा। कलर सिलेक्शन को बहुत ध्यान में रखते हुए किया करें। फॉर एग्जाम्पल, आप पे लाइट, वाइब्रेंट एंड सॉफ्ट कलर्स बहुत खूबसूरत दिखेंगे, और अगर आपकी एज बिटवीन 25 to 40 है तो कोशिश कीजिए वाइब्रेंट कलर्स को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग गर्ल पेप्लम के साथ अगर स्किनी जीन्स पहनती हैं तो वो बहुत खूबसूरत दिखेंगी। वहीं दूसरी तरफ 40+ वुमेन को आप पेप्लम के साथ स्किनी जीन्स पहनाएंगे तो देखने में बहुत ज्यादा फनी दिखेगी। तो इसलिए अपनी एज को मद्देनजर रखते हुए ही अपने ड्रेसेस की सिलेक्शन किया करें। ड्रेस सेंस आइडियाज पर मैंने पहले भी अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस पर भी जरूर विजिट कीजिएगा। नंबर 2, समर कलर सिलेक्शन। समर ड्रेसेस के कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन फिर भी बाय करने से पहले हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हम पर कौन सा कलर सूट करेगा। समर आउटफिट्स के कलर्स अगर सॉफ्ट एंड लाइट हों तो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। यंग गर्ल्स पर पेस्टल कलर्स भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेस्टल क्रीम, पेस्टल एम्बर, न्यूड, रोज, सैंड, बेज, स्काई एंड पिंक। ये ऐसे पेस्टल कलर्स हैं जो एज बिटवीन 13 to 25 गर्ल्स पर बहुत ज्यादा सूट करते हैं। जहां एक तरफ हमने सॉफ्ट, लाइट एंड पेस्टल कलर की बात की है गर्ल्स के लिए, वहीं गर्ल्स का वार्डरोब वाइब्रेंट कलर के बिना भी अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज, एग येलो, रेड, इंडिगो एंड जेड जैसे कलर्स यंग गर्ल्स पर बहुत निखर कर आते हैं और गर्ल्स की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। अभी हम बात करते हैं एज बिटवीन 25 to 45। आप जब भी अपने समर आउटफिट्स के कलर्स चूज करें तो कोशिश कीजिए कि वाइब्रेंट, ब्राइट एंड सॉलिड कलर्स को अवॉइड किया करें। सॉफ्ट एंड लाइट कलर्स अपने लिए चूज किया करें। डार्क कलर्स की बात की जाए तो हमारे वार्डरोब में डार्क कलर्स के 1 तो ड्रेसेस जरूर होने चाहिए, चाहे वो यंग गर्ल्स हों या एज बिटवीन 25 to 45 हों, क्योंकि मंथली साइकिल डेज में बहुत सारी बच्चियां और खवातीन लाइट कलर्स पहनकर कंफर्टेबल नहीं होती हैं। इसलिए हमारे वार्डरोब में 1 या 2 डार्क कलर्स जरूर होने चाहिए। नंबर 3, मटेरियल सिलेक्शन। समर ड्रेसेस के लिए मटेरियल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी के दिनों में ज्यादातर खवातीन इंक्लूडेड में समर लोन एंड कॉटन पहनना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोन ऐसी होती हैं कि पहनते साथ ही जिस्म के साथ चिपकने लगती हैं। काम करते वक्त वो हमारे जिस्म से चिपकती है, बैठकर उठे तो ट्राउजर्स के साथ चिपकती है, कई बार शर्ट ऊपर की तरफ ट्राउजर्स को भी खींच लेती है। इन सभी चीजों का बहुत ही आसान हल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पाकिस्तान, इंडिया में जून जुलाई की गर्मी तो हद से ज्यादा होती है। ऐसी गर्मी में हम शमीज तो पहन नहीं सकते। हमारी यही कोशिश होती है कि कॉटन भी अवॉइड की जाए। थिन लोन हो तो ज्यादा बेहतर रहती है, लेकिन थिन लोन का एक तो ये चिपकने वाला मसला होता है और इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सी थ्रू होना। पहले हम ये बात करते हैं कि जो हम फैब्रिक पहन रहे हैं हमारी शर्ट को किस तरह से बनाया जाए जो फ्लो में रहे और हमारी ट्राउजर्स को भी ऊपर की तरफ ना खींचे। तो सबसे बेस्ट हल है कि आप अपने दामन और चौक को कोई भी डिजाइनिंग कर लिया करें या अंदर की तरफ इंटरफेसिंग लगवा लिया करें या खुद से लगा लिया करें। अगर घर पर बीड्स मौजूद हैं तो आप लोग
बीड्स भी लगा सकते हैं। जिस तरह मैं अपने ड्रेसेस की चौक पर लूप्स लगाती हूँ, आप उस तरह से लूप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपने ड्रेसेस पर लूप्स लगाना बहुत पसंद करती हूँ। हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो चिकनकारी मटेरियल भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब भी आप चिकनकारी मटेरियल लें तो कोशिश किया करें कि उस पर बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी होगी उतनी ज्यादा लेयर्स धागे की उस मटेरियल के ऊपर होंगी। जब आप पहनेंगे तो वो उतना ही ज्यादा आपको गर्मी महसूस करवाएगा। लोन, कॉटन, स्विस लोन, लिलन एंड चिकनकारी, ये ऐसी फैब्रिक्स हैं जो खवातीन ज्यादातर घर पर पहनना पसंद करती हैं। इन 4 मटेरियल्स के अलावा बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो डिफरेंट नामों से मार्केट में मौजूद हैं। हर इंसान की अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपने मटेरियल को सिलेक्ट कर सकती हैं, लेकिन मैंने आपको आइडियाज के लिए 4 मटेरियल बता दिए हैं। नंबर 4, सी थ्रू मटेरियल प्रॉब्लम। ये हम सब खवातीन की प्रॉब्लम है। हमें कोई ड्रेस अच्छा लगता है, जब हम बाय करती हैं, उसे श्रिंक करती हैं, तो श्रिंक करने के बाद मालूम होता है कि ये तो इतना ज्यादा सी थ्रू है कि इसके नीचे तो शमीज पहननी पड़ेगी। और जून जुलाई में पाकिस्तान इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि क्या फायदा, इतना एक्सपेंसिव ड्रेस भी हमने लिया है और वो भी शमीज के साथ पहनना पड़ेगा। जब किचन में काम करना होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं आपके साथ यहाँ एक छोटा सा आइडिया शेयर करती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए, जब हम शॉप से मटेरियल बाय कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरह से, जैसे स्क्रीन पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ऐसे हम मटेरियल को चेक करते हैं। नीचे की तरफ हाथ रख के ऊपर हम मटेरियल रख देते हैं, या हम ट्राउजर्स का मटेरियल एक साइड पे रखते हैं, दूसरी तरफ ऊपर की तरफ हम शर्ट का मटेरियल रख के उसकी थिकनेस चेक कर रहे होते हैं। ऐसे आपको कभी भी मालूम नहीं होगा कि आपका मटेरियल वॉश के बाद कितना थिन हो जाना है, क्योंकि उस पर एक स्टार्च की लेयर है। आपको वो स्टार्च की लेयर इन लाइट्स में दिखाई नहीं देगी। आपको जब भी चेक करना है कि फैब्रिक सी थ्रू है या नहीं, तो आप हमेशा नेचुरल लाइट में चेक किया करें। यहाँ जिस तरह से मैं फैब्रिक चेक कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से चेक करेंगी तो आपको फौरन से मालूम पड़ जाएगा कि ये फैब्रिक सी थ्रू है या थिक है। नंबर 5, प्रिंट सिलेक्शन। समर ड्रेसेस के लिए स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। बिग फ्लावर्स एंड बिग प्रिंट्स को जितना हो सके अवॉइड किया करें। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को मोर इनहेंस करते हुए क्लासी लुक देना चाहती हैं तो प्लेन ड्रेसेस का इंतखाब किया करें। प्लेन ड्रेसेस विद लाइट एंड सॉफ्ट कलर्स विद लेसिस। कोशिश किया करें जो लेसिस भी आप लगाएं वो नेट लेसिस हों और लाइट कलर की लेसिस का इंतखाब किया करें। और यहाँ मैं एक और बात क्लियर करती चलूँ कि जब भी आप अपने ड्रेसेस के साथ ट्राउजर्स चूज करें, अगर आपको शर्ट सेपरेट एंड ट्राउजर्स सेपरेट लेना है तो वाइट ट्राउजर्स चूज किया करें, क्योंकि वाइट ट्राउजर्स में आपकी पर्सनैलिटी मोर इनहेंस होती है और स्पेशली समर में वाइट ट्राउजर्स बहुत खूबसूरत दिखती हैं। नंबर 6, ड्रेस डिजाइनिंग सिलेक्शन। ड्रेस डिजाइनिंग ऑलवेज अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली करवाया करें, लेकिन कुछ डिजाइन जिनको ज्यादा गर्मी में अवॉइड किया जाए तो ज्यादा अच्छे रहते हैं। जिस तरह बैन नेक, कॉलर नेक एंड ओवरलैप नेक, ये ऐसी नेक लाइन्स हैं जिनसे गर्मी काफी ज्यादा लगती है, क्योंकि इन नेक लाइन्स को बनाने के लिए बुकरम एंड मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल होता है और समटाइम इनके ऊपर डिजाइनिंग के लिए लेसेस भी इस्तेमाल की जाती हैं, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन जब ज्यादा गर्मी में हम पहने तो इसके साथ ज्यादा गर्मी महसूस होती है। बाजू के डिजाइन भी जितने सिंपल होंगे उतना ही पहनने में कंफर्टेबल रहेगा। बाजू पर ज्यादातर लेसेस लगाना या हैवी पैचेस लगाने से भी आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी। अगर आपको पैचेस वगैरह ड्रेसेस के साथ दिए गए हैं तो आप वो पैचेस दामन पर भी लगवा सकती हैं। अगर ज्यादा हैं तो चौकों पर लगवा लीजिए ताकि वो आपकी शर्ट को हैवी कर सके। नंबर 7, शूज कलेक्शन। शूज हमेशा अपनी कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए चूज किया करें। फॉर एग्जाम्पल स्लाइडर्स, सैंडल्स, फ्लिप फ्लॉप एंड कोलापुरी चप्पल, ये चंद ऐसे शूज हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुए। हील्स में लो हील्स, वेज एंड फ्लैट ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी वेयर के लिए आपको लेना है तो आप पेंसिल हील्स, वेज हील्स या ब्लॉक हील्स का इंतखाब कर सकती हैं। ये पूरी तरह से आपकी कंफर्ट पर डिपेंड करता है। कोशिश यही किया करें कि हमेशा वो शूज़ लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों, जो आप पहनकर अच्छे से चल भी सकें और अगर आप ड्राइव करती हैं तो आपको ड्राइव करने में भी दिक्कत ना हो। नंबर 8, योर समर एक्सेसरीज। जब भी आप हॉट वेदर में अपने लिए एक्सेसरीज चूज़ करें तो जितनी मिनिमल एंड सिंपल एक्सेसरीज आप पहनेंगी आप उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगी और खूबसूरत भी दिखेंगी। समर एक्सेसरीज में पहने हुए एक वॉच,
एक ब्रेसलेट, एक तो रिंग्स और अगर आप पेंडेंट पहनती हैं तो एक सिंपल पेंडेंट पहने हुए बहुत खूबसूरत दिखता है। अगर आप मेरी तरह एंकलेट लवर हैं तो सिर्फ एक एंकलेट पहना करें, दोनों पाँव में एंकलेट्स नहीं होनी चाहिए। इयररिंग्स या स्टड्स जो भी आप पहनना पसंद करती हैं, जितने सिंपल पहनेगी आपके लिए गर्मी के दिनों में उतना ही कंफर्टेबल रहेगा। नंबर 9, समर पार्टी लुक। अभी वेडिंग सीजन भी है और गर्मी के दिनों में जब शादियां आती हैं तो ड्रेस का इंतखाब करना, शूज़ का इंतखाब करना और ज्वेलरी का बहुत टफ रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और समझ ही नहीं आती कि कौन सा ड्रेस पहना जाए। और अगर पहन कर जाएंगे तो गर्मी की वजह से वेडिंग हॉल तक पहुँचते पहुँचते हालत ही बिगड़ जाती है। इसका बहुत ही आसान हल मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो इस वक्त बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर फैशन डिज़ाइनर्स भी शेयर कर रहे हैं कि जब भी आप अपने ड्रेसेस का इंतखाब करें, अगर आपकी फैमिली वेडिंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा जो हैवी ड्रेसेस हैं उनको अवॉइड कीजिए। आपको जब भी अपने लिए समर पार्टी ड्रेसेस लेने हैं तो आप कोशिश किया करें कि सिंपल ड्रेसेस लिया करें। अभी वैसे भी ज़्यादा भारी भरकम ड्रेसेस का रवाज भी नहीं है। जब भी आप ड्रेसेस लें तो प्लेन, साटिन या रोज सिल्क के ड्रेसेस भी आप चूज़ कर सकती हैं। आपने अगर टेलर मेड बनवाने हैं तो गूगल एंड पिंटरेस्ट से अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कीजिए, अपने टेलर को दिखाइए, या अगर आप खुद डिज़ाइन कर सकती हैं तो खुद से डिज़ाइन कीजिए और सिंपल सा ड्रेस बनाकर किसी भी शादी को आप गर्मी के दिनों में बहुत आसानी से अटेंड कर सकती हैं। अगर शूज़ की बात की जाए, जब भी आप शूज़ का भी इंतखाब करें तो कंफर्टेबल शूज़ का इंतखाब कीजिएगा। ये मत सोचिए कि आपकी हाइट कम है, आपको हील ही पहननी है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपने ये डिसाइड किया है कि एक खूबसूरत पेयर ऑफ सैंडल्स पहनने हैं, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपकी पार्टी का मज़ा ही खराब हो जाएगा। इसलिए अपनी कंफर्ट को मद्देनजर रखिए। ज़्यादा ज्वेलरी पहनने से भी गर्मी महसूस होती है, इसलिए मिनिमल ज्वेलरी का इंतखाब कीजिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला, जब हम वेडिंग ड्रेसेस पहनकर वेडिंग्स पर जाते हैं या पार्टीज अटेंड करते हैं, गर्मी की वजह से नए ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और फिर बाद में स्वेट स्मेल भी होने लगती है। ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से बार बार ड्राई क्लीन कराना या वॉश कराना भी ठीक नहीं होता। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि वेडिंग ड्रेसेस या कैजुअल वेयर गर्मी के दिनों में स्वेट स्मेल ना आए, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए या हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम हर वक्त फ्रेश दिखें, और इसके अलावा अपने मंथली साइकिल डेज में हम किस तरह से फ्रेश रह सकती हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगी। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।